जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम कथा के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्र विनायकं भक्तवत्सं स्मरे नित्यं आयुष कामार्थ सिद्धये। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र विष्णु के अवतार है। श्री रामचंद्र किसके अवतार है? अब विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं और पृथ्वी लोक पर उनका आना जाना रहता है। इसी तरह से जो 14 पृथ्वियां हैं, उन 14 पृथ्वियों पर भी विष्णु भगवान अवतार लेते रहते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर उनके कुल 24 अवतार माने गए हैं 4 युगों में, और उनमें से 10 अवतार श्रेष्ठ माने गए हैं और उनमें से भी 4 अवतार सर्वश्रेष्ठ माने गए, क्योंकि इन 4 युगों में जो 10 अवतार है उनके विषय में आज आपको बताया जाएगा। उसके बीच में राम का अवतार है, वो कौन सा है, कहां पर है, उसके विषय में बताया जाएगा। सबसे पहले ये जो 4 युग है ये कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, कैसे इनका अंत होगा, उसके विषय में बताते हैं। जब पिछली बार 4 युगों का प्रलय हुआ तो जल प्रलय हुआ था और उसी समय पहला अवतार विष्णु का हो चुका था। जल प्रलय में पूरी पृथ्वी जल से डूब गई थी और उस समय सब लोग जो पापी थे वो उस पानी में डूब करके मर गए, परंतु एक ऋषि था। उस ऋषि और उसके परिवार को भगवान ने बचा लिया और उस ऋषि का नाम था कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि को पहले से ही कहा था कि इस पृथ्वी पर लगातार वर्षा होगी, जिससे सारी पृथ्वी के खेत, घर वो सब डूब जाएगा, यहां तक कि पर्वत भी डूब जाएंगे। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली के रूप में अवतार लूंगा और मछली बन करके एक छोटी सी नाव तुम नाव के अंदर रहना और उसकी नाव है वो उस मछली नाव की जो डोर है वो मछली को पकड़ा देना और वो नाव तुम्हारी लेकर के मैं सुमेरु पर्वत पे चला जाऊंगा और वहां पर जाकर के तुम अपने परिवार के साथ में रहना। इस तरह से सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार। कौन सा अवतार? मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार। इस तरह से 4 युगों में सबसे पहला युग है सतयुग। सतयुग है 17,28,000 वर्ष का। अब 17,28,000 वर्ष के 4 भाग करते हैं तो 4,32,000 वर्ष बनता है, यानी 4,32,000 के 4 भाग होते हैं तब 17,28,000 वर्ष होता है और 4,32,000 का कलयुग होता है। अब 4 कलयुग मिलाते हैं तो एक सतयुग बनता है, यानी कि एक कलयुग के 4 गुना होता है सतयुग। अब उसके बाद में त्रेता युग। त्रेता युग होता है 12,96,000 वर्ष का। तो 12,96,000 वर्ष है, उसमें 3 कलयुग होते हैं। 3 कलयुग जितना समय होता है 4,32,000, 4,32,000, 4,32,000, कितने हो गए? 12,96,000। तो त्रेता युग कितने समय का है? 12,96,000 वर्ष का। उसके बाद में आता है द्वापर युग। द्वापर युग होता है 8,64,000 वर्ष का। तो 8,64,000 में आपको पता है कि 4,32,000 और 4,32,000 कितने हो गए? 8,64,000 वर्ष। इस तरह से कलयुग का दुगुना होता है द्वापर युग और कलयुग होता है 4,32,000 वर्ष। इस तरह से 4 युगों के अंदर कुल कितने कलयुग जितना समय होता है? 10 कलयुग, क्योंकि कलयुग का समय है 4,32,000 वर्ष, द्वापर का है 8,64,000, तो 3 कलयुग बन गए। अब 3 कलयुग त्रेता युग में 6 हो गए और 4 कलयुग होते हैं सतयुग में, तो कुल मिला के 10 कलयुग बनते हैं।
तो एक कलयुग में 4,32,000 वर्ष का समय होता है और 10 कलयुग में कितना है? कुल 4,32,000 वर्ष के हिसाब से 42 लाख वर्ष होता है। 42 लाख वर्ष के बाद में वापस प्रलय आता है, महाप्रलय, और पृथ्वी वापस एक बार फिर से रिकवर होकर के और नया सतयुग शुरू होता है। तो अभी जो अपना है वो कलयुग चल रहा है। कलयुग कब शुरू हुआ? महाभारत के समय जब युधिष्ठिर के पुत्र राजा परीक्षित राजा बने, उस समय कलयुग शुरू हुआ था। उसे युधिष्ठिर संवत भी कहते हैं। आज 5,000 वर्ष से कुछ वर्ष ऊपर हो चुके हैं कलयुग के। 4,28,000 वर्ष अभी भी बाकी है, यानी कलयुग की अभी शुरुआत हुई है। तो ये जो 10 अवतार है, वो 10 अवतार कैसे माने जाते हैं? हर 4,32,000 वर्ष के बाद में एक विष्णु का अवतार पृथ्वी पर होता है। तो सबसे पहले सतयुग की शुरुआत में मत्स्य अवतार हुआ। उसके बाद में जो दूसरा अवतार हुआ वो कश्यप अवतार हुआ। कश्यप अवतार किसे कहते हैं? कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, यानी कि देवताओं, जो कश्यप ऋषि था, वो कश्यप ऋषि जिसने मत्स्य अवतार के लिए भगवान को प्रेरित किया और भगवान मत्स्य अवतार हुए। अब कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां थी, उनमें से एक दीति और अदिति। इनके संतान थी, वो एक के थी देवता और दूसरे के असुर। वो दोनों ऋषियों की संतान थी। इन दोनों में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के बाद में उस झगड़े को सुलझाने के लिए समुद्र मंथन किया गया, और समुद्र मंथन हुआ उस समय ये सुमेरु पर्वत का है जो झरना बनाया गया, और शेषनाग की उसके नेति अर्थात वादी बनाई गई। इस तरह से समुद्र मंथन हुआ तो पृथ्वी ने कहा कि ये सुमेरु पर्वत है, ये जब झरने के रूप में समुद्र में डाला जाएगा तब पृथ्वी है वो बिखर जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार धारण किया, यानी कछुए का रूप धारण करके बहुत बड़े, और समुद्र के पेंदे पे जाके बैठ गए, और कछुए की पीठ पर जो है सुमेरु पर्वत बहुत लंबे आकार में डाला गया और उसका मंथन किया गया। सांप को एक तरफ राक्षसों ने पकड़ा और दूसरी तरफ देवताओं ने पकड़ा। और जिस दिन समुद्र मंथन हुआ उस दिन महाशिवरात्रि थी, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन झूला डालते हैं और औरतें अपना सिर खुला रख करके और झूला झूलती हैं। इस तरह से दूसरा अवतार कश्यप अवतार हुआ। अब तीसरा अवतार हुआ था वराह। वराह किसको बोलते हैं? सूअर को बोलते हैं। सूअर के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत बड़ा पाप छा गया था, और जो पापी लोग थे उन पापियों को मारने के लिए उन्होंने वराह अवतार धारण किया और पृथ्वी को पूरा मुंह में डाल दिया, और अपने डाढ़ के नीचे पृथ्वी को इस तरह से मतलब ऊपर उठा करके गेंद की तरह उछालने लगे, जिससे जो पापी थे वो तो पापी कुचल दिए, और जो धर्मी लोग थे उनको बचा लिया। इस तरह से तीसरा अवतार था वराह अवतार। ये तीनों ही भगवान विष्णु के अवतार मनुष्य के रूप में नहीं थे। लोग भगवान को मनुष्य मानते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं है। भगवान एक सिस्टम है, इसलिए उस सिस्टम की अपन उसमें आस्था रखें तो वो हमारी हेल्प करते हैं। और उसके बाद में चौथा अवतार हुआ सतयुग के अंत में और द्वापर युग के त्रेता युग के शुरुआत में। वो हुआ था हिरण्याकुश और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार, आधा नर और आधा सिंह के रूप में, यानी कि अपने नाभि से नीचे मनुष्य के रूप में, हाथ मनुष्य के रूप में, और पूरा जो है मुंह ये सिंह के रूप में था। वो था नरसिंह अवतार, हिरण्याकुश को मारने के लिए। तो इस तरह से ये आपके चौथे अवतार यानी 4 अवतार सतयुग में हुए थे। उसके बाद में त्रेता युग में अवतार शुरू हुए थे। त्रेता युग में 3 अवतार हुए थे। त्रेता युग की शुरुआत में वामन अवतार हुआ था, जो केरल के अंदर ओणम मनाया जाता है। उस समय जो वामन अवतार हुआ था, राजा बलि ने बहुत सारे यज्ञ किए थे। राजा बलि राक्षस थे, उन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर लिए। 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है, और इंद्र को चिंता हुई तो इंद्र भगवान विष्णु के पास में गए। विष्णु ने कहा कि मैं
राजा बलि की परीक्षा लेता हूं और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो वो इंद्र बनेंगे, और नहीं हुए तो तू ही रहेगा इंद्र। अब राजा बलि के वहां पर भगवान विष्णु वामन के रूप में जाते हैं, यानी एक बोना रूप धारण करते हैं। 52 अंगुल की मात्रा में जो उनका शरीर था वो रूप धारण करके राजा बलि के दरवाजे पे जाते हैं। राजा बलि को उनके गुरु शुक्राचार्य ने मना किया कि इस वामन रूप के पास में मत जाओ, ये तुम्हारे साथ में छल करेगा। तो वामन ने कहा कि मैं 3 गज जमीन चाहता हूं, 3 पांव। तो राजा बलि ने कहा कि मैं प्रण लेता हूं कि 3 कदम में तुम्हें जमीन देता हूं। तो अब वामन ने अपना रूप है वो अंतरिक्ष में बहुत लंबा कर दिया और 1 गज में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे गज में सारे अंतरिक्ष यानी सारे लोगों को नाप लिया, और तीसरा पांव है वो ऊपर लेके खड़े हो गए। फिर राजा बलि को कहा कि अपना वचन पूरा करो, मैंने 2 पांव में पूरा जितना भी स्पेस है सारा नाप लिया है। तो राजा बलि ने कहा कि अपना वचन निभाने के लिए तुम मेरे सिर पे अपना पांव रख दो, क्योंकि मेरा सिर तो आपने नापा नहीं। इस तरह से राजा बलि के सिर पर भगवान विष्णु वामन ने अपना पांव रखा और राजा बलि को तीसरे पाताल में पहुंचा दिया। तल अतल वितल, वितल में पहुंचा दिया। आज भी वहां पर राजा बलि रहते हैं और राजा बलि ने वहां पर राज्य करते हैं आज भी, उस तीसरी वाली पृथ्वी पे जो नीचे की साइड में, दक्षिण की साइड में। वहां पर राजा बलि की सुरक्षा के लिए तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये 4-4 महीने तक वहां पर जाते हैं। 4 महीने ब्रह्मा जी रहते हैं, 4 महीने विष्णु रहते हैं और 4 महीने शिव रहते हैं। इस तरह से वहां पर सुरक्षा के लिए ये जाते हैं। और राजा बलि भी एक दिन वापस पृथ्वी पर आते हैं केरला में, और वहां पर आकर के लोगों की सुरक्षा वगैरह देखते हैं, अपने राज्य को देखते हैं और उसको ओणम कहते हैं। इस तरह से राजा बलि को यह वरदान दिया गया कि जब ये वर्तमान इंद्र है जो स्वर्ग का राजा है, इसकी आयु पूरी होगी, उस समय 72वें मनवंतर के अंदर तुम इंद्र बनोगे। अब 72वें मनवंतर तक तुम तीसरे पाताल में जाकर के राज्य करो। इस तरह से वामन का अवतार हुआ। और उसके बाद में द्वापर युग का दूसरा अवतार हुआ था परशुराम के रूप में। जमदग्नि ऋषि और रेणुका इन दोनों के संतान के रूप में जो 4 पुत्र थे और सबसे छोटा पुत्र था परशुराम। इसकी भी विचित्र कहानी है जो रामायण के आगे आने वाले एपिसोड में आपको सुनाई जाएगी, जो रामायण का ही एक अंग है, बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। परशुराम जो द्वापर युग का दूसरा अवतार था, यानी छठा अवतार। 7वें अवतार में परशुराम के बाद में भगवान राम का अवतार हुआ, जो अयोध्या के राजा दशरथ के घर पर हुआ। यह भी भगवान विष्णु का अवतार था। और इसके बाद में द्वापर युग आता है। द्वापर युग के शुरुआत में और त्रेता युग के अंत में, यानी 4,32,000 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए, उस समय राम के बाद में जो अवतार हुआ था वो हुआ था कृष्ण का। यानी द्वापर युग में 2 ही अवतार हुए थे, एक कृष्ण का जो आप सब जानते हैं, और उसके बाद में जो अवतार हुआ था वो हुआ था भगवान बुद्ध का। यानी द्वापर युग में 2 अवतार हुए थे। द्वापर युग की शुरुआत में बुद्ध भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद में हुआ था बुद्ध का। जो बौद्ध धर्म के लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं वो भगवान विष्णु का ही अवतार है, और उन्होंने गयासुर नामक राक्षस को मारा था। इस तरह से कृष्ण और बुद्ध के अवतार भगवान विष्णु के अवतार हैं। और उसके बाद में 10वां अवतार है, वो 10वां अवतार अभी तक हुआ नहीं है और वो कलयुग के अंत में होगा, और उसका नाम है निष्कलंक। निष्कलंक अवतार होगा। उस समय ये सारी पृथ्वी फिर से प्रलय होगी और वो निष्कलंक सारे पापियों को खत्म करके और उसके बाद में फिर से सतयुग स्थापित करके और वापस वैकुंठ लोक में विष्णु के रूप में चले जाएंगे। इस तरह से जो अपने 10 अवतार महत्वपूर्ण हैं, हर 4,32,000 वर्ष के बाद में पृथ्वी पर विष्णु का अवतार होता है, और राम का अवतार भी उस समय हुआ था। इस तरह की जो आज की बात है वो विष्णु अवतार के रूप में हमने आपको बताई। आगे 5वें एपिसोड में फिर से आपको नई बात के साथ में फिर आपको राम कथा आगे बढ़ाई जाएगी, आपको सुनाई जाएगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की